सुप्रीम कोर्ट की पहले जजमेंट आई, सारे स्ट्रे डॉग्स को ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में स्पेसिफिकली शेल्टर्स में डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया उठा करके। जब इंसानों के अस्पतालों की हालत गवर्नमेंट की इतनी बद्दी है, तो आपको क्या लगता है वो जानवरों को खाना खिलाएंगे? और एक जगह पे इतने सारे स्ट्रे एनिमल्स को आप इकट्ठा कर देंगे, डॉग्स को स्पेशली, तो वो फाइट करेंगे सर्वाइवल के लिए। किसी को खाना कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, क्या पता किसी को मिल ही ना रहा हो, तो आपस में लड़ेंगे, मर जाएंगे वो। सारे एनिमल लवर्स, एनिमल एक्टिविस्ट रोड पे आ गए कि नहीं, सही नहीं है। उनके लिए भी बहुत बोला गया कि तुमको इतना प्यार है, अपने घर ले जाओ, तुम अडॉप्ट कर लो। जो इंसान ये बेहुदा बातें कर रहे हैं ना कि स्ट्रे डॉग्स को अपने घर ले जाओ, उन्होंने आज तक एक इंसान को रोटी तक नहीं खिलाई होती। गाजियाबाद में कल एक केस हुआ है, एक लड़की को एनिमल फीडर को एक आदमी ने इतना मारा है, हाँ। थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। क्यों? क्योंकि शी वॉज फीडिंग अ स्ट्रे डॉग। कोई कुत्ता किसी को काट लेगा ना, किसी ने खाना खिलाया, तो फीडर्स के पीछे पड़ जाएंगे कि अब आप इलाज कराओगे, आपने खाना खिलाया तभी कुत्ते ने काटा है। अगर एक स्ट्रे डॉग ने काट लिया, दैट डजंट मीन कि आप सारे स्ट्रे डॉग से नफरत करें। आजकल सबसे बड़ी डिबेट इस बारे में चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट निकली है स्ट्रे डॉग्स के लिए, वो सही है कि नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। आज हमारे साथ है प्रीति दुबे मैम, जो एक ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है एट द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने 5000 प्लस एनिमल्स की हेल्प करी है, इनका खुद का एनजीओ है एंड शी इज़ द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। आइए उनसे जानते हैं कि एक्चुअली हमें एनिमल्स, स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स के बारे में क्या क्या नहीं पता है और हमारी अवेयरनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं और एक्चुअल में वो न्यूसेंस नहीं होते। हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैम, आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं स्पेशली स्ट्रे डॉग्स के रिलेशन में। सबसे पहले जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं, मेरे भी दिमाग में आते हैं, कि जब लोग फीड करवाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि फीड करवाना चाहिए डॉग्स को, बिकॉज पुण्य का काम होता है खाना खिलाना। बट ये बोला जाता है लोगों को कि अगर तुम खिला ही रहे हो तो अपने घर ही ले जाओ, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? अब लोग जगह जगह इंसानों को भी खिला रहे हैं, लंगर लगाते हैं, तो क्या सारे इंसानों को उठा के अपने घर ले जाते हैं? तो अगर बेसिकली लोग, मैंने आज तक देखती हूँ मैं, जैसे कोई कुत्ता किसी को काट लेगा ना, किसी ने खाना खिलाया, तो फीडर्स के पीछे पड़ जाएंगे कि अब आप इलाज कराओगे, आपने खाना खिलाया तभी कुत्ते ने काटा है ना। कल को कोई अगर गाय को खाना खिला दे और गाय किसी को जाके सींग मार देगी गली में, तो रिस्पॉन्सिबल वो बंदा थोड़ा ना जिसने रोटी खिलाई है। और अगर हम लंगर खिला रहे हैं और वो बंदा किसी की जेब काट लिया, कोई खून कर दे जाके, तो क्या जिसने भंडारा किया था उसके पीछे पड़ोगे आप, जिसने लंगर कराया था? तो ये तो नॉनसेंस है सारी चीजें। जानवरों को खाना खिलाना चाहिए बिकॉज वो बेचारे बेजुबान है और बिना झोली के फकीर है, और दे कैन नॉट अर्न फॉर देमसेल्फ, और हम ही है जो उनको कर सकते हैं ना। और सेवा तो हम किसी के लिए कर सकते हैं, कोई इंसानों के लिए करता है तो कोई बेजुबानों के लिए करता है। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि डॉग्स की वजह से बहुत न्यूसेंस क्रिएट होता है, इधर उधर थोड़ा गंदगी फैलाते हैं। अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे और आप अर्बन एरियाज में आओगे, तो गंदगी सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगी आपको? फॉरेस्ट सबसे ज्यादा साफ दिखेंगे, स्वच्छ हवाएं दिखेंगी, वहां पे भी एनिमल्स रहते हैं ना। गंदगी कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा इंसान कर रहे हैं गंदगी। ठीक है, बट जो लोग ऐसे कहते हैं कि वो गंदगी फैलाते हैं या पीछे भागते हैं गाड़ियों के, हमें डर लगता बेसिकली है। जो स्ट्रे एनिमल्स है, दे विल बी ऑलवेज ऑन रोड, पब्लिक प्रॉपर्टी पे तो रहेंगे वो, और वो गंदा करेंगे तो उनके लिए कोई टॉयलेट तो बनाएगा ही नहीं है। तो स्वीपर्स जो होते हैं, आप स्वीपर लगाओ गली में, गाय भी अगर खाना खा के जाएगी तो वो भी गोबर कर देगी, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना आप उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाओगे। अगर आप भी बेसिकली क्या है कि डॉग जहाँ पे खाना खाता है ना, स्ट्रे डॉग, वो कभी वहां पे पॉटी नहीं करता। तो हर घर के आगे अगर एक प्याऊ पानी पिलाने के लिए या खाना खिलाने के लिए रखे लोग, तो शायद उनके घर के आगे भी डॉग वो काम ना करे, क्योंकि गंदगी जहाँ पे खाना खाएगा जानवर, वहां कभी ऐसे काम नहीं करता। अच्छा, और एक डर ये भी होता है कि हमारे बच्चे तो खेल रहे होते हैं, उनको डॉग आके बाइट कर देगा, उनको रेबीज हो जाएगा। तो एक तो क्या ये बात सही है? पहले आप अपने बच्चों को रोड पे छोड़ते क्यों पैदा करके?
अगर अपने बच्चों को जैसे खिलाना चाहते हो तो उनको पार्क में ले जाओ या स्टेडियम्स में ले जाओ। ये थोड़ी ना कि छोटे बच्चे को 6 साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चे को रोड पे छोड़ दिए, कल को कोई बंदर आके अटैक कर देगा या कोई उठा के ले जाएगा, किडनैप कर लेगा। तो देखो बच्चे भी आजकल बड़े शैतान होते हैं। मैंने देखा है कितने बच्चों को कि माँ बाप उनको यही सिखाते हैं बचपन से कि पत्थर मारो कुत्ता है काट जाएगा। आप उन्हें ये मत सिखाओ ना। अगर डॉग तो बहुत ही ज्यादा मतलब वफादार जानवर माना जाता है, ह्यूमन बीइंग बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। अगर आप एक बार भी उसको एक बिस्किट भी खिलाओगे ना तो वो आपको हमेशा रिमेम्बर करेगा। बेशक आप उसको 3 दिन खाना दोगे ना, पर वो पहचान जाएगा कि इसने एक बार मुझे बिस्किट खिलाए थे, तो वो पूंछ हिलाता हुआ आएगा। तो बेवजह तो कोई भी जानवर नहीं काटता, तो कोई ना कोई वजह रहती है उसके पीछे। पर गली में तो जैसे बच्चे खेलते ही हैं, वो तो है ही है कि बचपन से ही हम देखते हैं। हम भी जब छोटे थे हम अपनी गलियों में बैडमिंटन, क्रिकेट सब खेल ही रहे होते थे। तो कोई ना कोई उसने डॉग के ऊपर मतलब पत्थर मारा होगा या उसको तंग किया होगा, तभी वो उसके पीछे भागा होगा। वरना ऐसा नहीं है कि बेवजह जानवर काटे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। रीजन होता है कुछ ना कुछ उसके पीछे। ठीक है। या कभी उसने पहले परेशान किया हो तो वो बाद में बदला ले रहा हो, वो इरिटेट हो गया। और डॉग कभी भूलता नहीं है ना। अच्छा। इरिटेट हो जाते हैं ना डॉग। अगर जैसे कोई बाइक है, वो एक अलग तरीके की आवाज निकाल के जा रही है, डॉग को ना वो आवाज सुनाई देगी उसको कि वो आवाज ऐसी निकल रही है। तो जब भी वो आवाज आएगी ना उसके पीछे, बाइक के पीछे वो भागेगा। और वो ना हमेशा मूवमेंट देखते हैं, जैसे बाइक की मूवमेंट होती है ना, जो वो मूवमेंट को देखते हैं, स्लो चल रही है, स्पीड में चल रही है, या कभी उनका कोई बच्चा होता है गाड़ी के नीचे आ जाता है या कोई और डॉग आ जाता है, तो वो उस चीज से घबराते हैं और वो जो स्पीड में बाइक जाएगी ना हमेशा उसके पीछे भागेंगे भौंकते हुए। वो मूवमेंट को देखते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी होता है, दो मैं भी समझाने की कोशिश करती हूँ पर उनको समझ नहीं आता। आप समझाओगे आई गेस बेटर होगा। उनको लगता है कि अगर डॉग ने काटा तो रेबीज होएगा ही होएगा। हर डॉग में रेबीज का सिम्टम्स नहीं होता है, सिर्फ बीमार डॉग्स में होता है। और बीमारी भी हम ही दे रहे हैं, वो कूड़ा कचड़ा खा रहे हैं, उसी से वही ओरिजिन है रेबीज का। और अभी हमें भी कितनी बार डॉग काट लेता है। मैं भी रेस्क्यू करती हूँ डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को, मुझे भी कितनी बार बाइट कर लिया, इतने निशान बॉडी में है। तो ये जरूरी नहीं है आपको रेबीज का डर लगता है, आपको डॉग बाइट होता है तो कॉमन सेंस यूज कीजिए। रेबीज की वैक्सीनेशन जो होती है वो लगवाइए, तो आप भी सेफ है। और डॉग जो उसको स्ट्रे डॉग को अगर गली में 5-6 स्ट्रे डॉग से 100 रुपए की एक वैक्सीन आती है, तो आप किसी भी प्राइवेट या आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके रेबीज की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और वो साल भर की होती है, 100 रुपए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो एक बार वैक्सीनेशन करवा लीजिए स्ट्रे डॉग्स की, और किसी एनजीओ से कांटेक्ट करके या सरकारी एमसीएफ से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव या नोएडा जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से कांटेक्ट करके उनकी स्टरलाइजेशन पे फोकस कीजिए, ताकि उनकी जनरेशन भी ना बढ़े और वो इम्यूनाइजेशन भी हो जाए उनका, और आराम से बैठे, लोगों को परेशान भी ना करे। क्योंकि जानवर सिर्फ भूखा और प्यासा होता है, बेवजह वो भी किसी को परेशान नहीं करता, क्योंकि उसे खाना चाहिए होता है बस। राइट, सर्वाइवल के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो बाय चांस अब किसी को ये जो आपने बताया ये बाइटिंग के पहले से है कि आप वैक्सीनेशन लगवा लो, डॉग्स को भी खुद को भी। बाय चांस अगर किसी को डॉग बाइट हो गई या कोई भी स्ट्रे एनिमल बाइट हो गई, चाहे वो मंकीज हो चाहे वो काऊ हो, काऊ तो चलो सींग लगता है, तो उनको क्या आगे प्रिकॉशंस लेने? यू कैन कनेक्ट टू द डॉक्टर्स, नो? ओके। ह्यूमन मेडिसिन्स या ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे या ह्यूमन डॉक्टर्स के पास आप जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपनी रेबीज की, या कोई इंजरी हो गई तो डॉक्टर कैन कंसल्ट यू बेटर फॉर दिस। पर ये नहीं कि डॉग ने काट लिया, अगर डॉग ने काट लिया और आप इतनी जल्दी रश नहीं कर पा रहे हैं किसी भी क्लिनिक वगैरह पे उसको करने के लिए इंजेक्शन वगैरह, तो आप उसको साबुन से धो लीजिए। ठीक है। किसी जिस जगह पे काटा है उसको रनिंग वाटर के नीचे साबुन से धो लीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक वो रिमूव हो जाएगा वायरस, अगर रेबीज होगा डॉग को तो, क्योंकि वो सलाइवा निकल हाँ जी सलाइवा निकल जाएगा उसका। ठीक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट की पहले जजमेंट आई कि सारे स्ट्रे डॉग्स को ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में स्पेसिफिकली, शेल्टर्स में डाल देंगे। मेरे को रीज़न समझ आता है कि ये क्यों सही नहीं है, बट बहुत लोग कह रहे थे कि शेल्टर्स में डाल रहे हैं, उनको खाना मिलेगा, पीने को मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगी, तो ये गलत थोड़ी है। आप प्लीज एक्सप्लेन करो लोगों को कि वो क्यों गलत। बेसिकली जो एनिमल लवर्स हैं या जो एनिमल लवर्स ने शेल्टर्स की हालत देखी हुई है, जो एनिमल पशु प्रेमी है, जो भी जो गायों के लिए भी सोचते हैं, तो हमने देखा हुआ है गौशाला भी की भी कंडीशंस क्या होती है। सरकारी गौशाला आप कहीं भी चले जाइए,
पहले टाइम में सरपंच की लैंड होती थी जहाँ पे आपकी जब गायें जब बूढ़ी हो जाती थी लोग उसको छोड़ देते सेवा करने के लिए, पर आजकल के टाइम में सरपंच की लैंड भी नहीं बची है। जो गायें अगर है भी किसी गौशाला में वो भूखी मर रही है। जो स्वस्थ है उसका दूध निकाल के बेचा जा रहा है, जो बीमार है उसके लिए डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। और जब इंसानों के अस्पतालों की हालत गवर्नमेंट की इतनी बद्दी है तो आपको क्या लगता है वो जानवरों को खाना खिलाएंगे? और एक जगह पे इतने सारे स्ट्रे एनिमल्स को आप इकट्ठा कर देंगे, डॉग्स को स्पेशली, सबकी अपनी अपनी टेरिटरी होती है, अपनी अपनी कम्युनिटी होती है, तो वो फाइट करेंगे सर्वाइवल के लिए। किसी को खाना कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, क्या पता किसी को मिल ही ना रहा हो, तो आपस में लड़ेंगे, मर जाएंगे वो। और जब अगर आप इतने सारे शेल्टर होम बनाने के लिए भी पैसा चाहिए आपको, अगर आप उतना पैसा इन्वेस्टमेंट शेल्टर होम बनाने के लिए करेंगे और जिंदगी भर खाना खिलाने की भी जिम्मेवारी लेने को तैयार है, तो आप उनकी स्टरलाइजेशन पे फोकस कीजिए ना। इतना पैसा तो उस पर भी लगा देंगे आप, पर नहीं, लोगों को मतलब मिथ में फैलाना था कि स्टरलाइजेशन के शेल्टर, मतलब शेल्टर में जाएंगे स्टरलाइजेशन के बाद, उसके बाद रोड्स पे स्ट्रे डॉग्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे। मुझे लगता है उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा था, जो एनिमल एक्टिविस्ट वगैरह रोड पे उतरे और प्रोटेस्ट वगैरह किया, और इससे सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ा कि सिर्फ स्टरलाइजेशन वाले डॉग्स को लिया जाएगा, उसके बाद उनको दोबारा वैक्सीनेट करके रोड पे छोड़ा जाएगा। तो ये अच्छा निर्णय है, ये अच्छा निर्णय है। तो पर लोग तो तब भी डरेंगे मतलब मैंने किसी को बोला अब ये कर रहे हैं, मैं भी, क्योंकि पहले यही कह रही थी कि आप उनको वैक्सीनेशन करवा दो, उनको स्टेरिलाइज करा दो एंड उसके बाद उनको वापस छोड़ दो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव उनको शेल्टर्स में रखना, उतने शेल्टर बनाना और उनकी देखभाल करना, सब करना। पर अभी भी कई लोगों को लगता है कि शायद जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो इसमें अच्छा काम नहीं करेंगी, वो बोल देंगी कि हमने करा है, बट वो करेंगी नहीं। बेसिकली क्या है ना, जितने भी स्टरलाइजेशन यूनिट्स चल रही हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, वहाँ प्रॉपर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में 24 आवर्स की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि इतनी स्टरलाइजेशन हो रही है, कि करप्शन हो रहा है, कि पैसों की हेरफेर हो रही है। बिकॉज अगर 20-20 साल से, अभी आप लखनऊ की न्यूज सुनेंगे योगी आदित्यनाथ के उसमें, कि आपने वहां पे केबीसी सेंटर खुला और उसने काफी डॉग्स को स्टरलाइज करा काफी अच्छे स्तर पर दिल्ली में 20-20 एनजीओ चल रहे हैं, फिर भी पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं स्टरलाइजेशन यूनिट्स ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होना बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है, इंपॉर्टेंस भी है उसका, ताकि 24 आवर्स, एक महीने की रिकॉर्डिंग सेव हो और जितने डॉग स्टरलाइज हो रहे हैं आप देख सकें स्टरलाइजेशन हो भी रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। राइट, ठीक है। और अभी जैसे सारे एनिमल लवर्स, एनिमल एक्टिविस्ट रोड पे आ गए कि नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, उनके लिए भी बहुत बोला गया कि तुमको इतना प्यार है तो तुम ले जाओ, अपने घर ले जाओ, तुम अडॉप्ट कर लो। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है एक्टिविज्म व्हेन इट कम्स टू एनिमल वेलफेयर? ये हमने एक रूलिंग तो देखी है, बट इसके अलावा क्या कभी पहले हुआ है कि एक्टिविज्म से एनिमल वेलफेयर हुआ है? बेसिकली क्या है ना कि जो लोगों को ये बोला जा रहा है ना कि आप डॉग्स को अपने घर ले जाओ, आप पाल लो, वो ऑलरेडी अपने घर में स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। वो ऑलरेडी अपनी जेब से इतने डॉग्स को खाना खिला रहे हैं, डॉग्स नहीं काउस को भी खाना खिला रहे हैं। जो इंसान ये बेहुदा बातें कर रहे हैं ना कि स्ट्रे डॉग्स को अपने घर ले जाओ, उन्होंने आज तक एक इंसान को रोटी तक नहीं खिलाई होती। अपने घर वालों के लिए तो हर कोई सोचता है, पर वो लोग ऐसे हैं जो बेजुबानों के सोच रहे हैं, इतने स्ट्रे डॉग्स को रोज का खाना खिला रहे हैं, इतने एक्सपेंस, वो गवर्नमेंट का काम हल्का कर रहे हैं, वो अपनी जेब से रेबीज वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, अपनी जेब से स्टरलाइजेशन करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को तो उनको थैंकफुल होना चाहिए और एनिमल हेटर्स को भी थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपनी जेब से कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर पा रहे हैं वो। एक और आया है कि आपको एक डेजिग्नेटेड पॉइंट पे ही फीड करवाना है, अब उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? सोसाइटीज में क्या होता है ना कि कहीं पे भी लोग खाना खिला देते हैं, आपको कहीं पे भी खाना नहीं खिला रहा, कहीं पे क्या है कि बच्चों की खेलने की जगह है, कहीं पे भी जाए कि वाहन का आवन जावन है, आप कहीं पे भी मत खिलाइए। जो एक गली है, गली की कोई एंड देखिए, वहां पे आप फीडिंग पॉइंट बनाइए और जितने भी एनिमल लवर्स उस गली में फीड करते हैं डॉग्स को, या बाहर से भी कहीं से आ रहे हैं, तो आप उसी जगह पे फीड कीजिए ताकि वो स्ट्रे डॉग वहीं बैठा रहे। पर ये नेसेसरी नहीं है कि कहीं हम बाईपास पे जाएं या कहीं पे ट्रैफिक का एरिया पे जाएं, वहां आपको कोई स्ट्रे डॉग दिखे, आप सोचे कि फीडिंग पॉइंट बनानी है तो हम खाना ना खिलाएं, तो आप उसको फीड तो वहाँ कर सकते हैं। बस बेसिकली सोसाइटीज़ में, गलियों में एक फीडिंग पॉइंट RW द्वारा बनाया जाना चाहिए एनिमल लवर्स के साथ मिलके, ताकि जो एरिया का डॉग है उसके आसपास ही कोई फीडिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि वहीं पे खाना खाए डॉग। और
अगर हम सारे स्ट्रेज को देखें, सारे, उसमें आपके मंकीज भी आते हैं, कैटल भी आती है, डॉग्स भी आते हैं, तो गवर्नमेंट का क्या एक अब इन रूलिंग्स के बाद रूल होना चाहिए या रोल उनको प्ले करना चाहिए जिसमें वो भी कंट्रोल कर सके? क्योंकि ये मेनली सिर्फ डॉग्स के लिए ही आया है और लोगों को लगता है सिर्फ डॉग्स ही तंग करते हैं, बट वो सच नहीं है। और भी स्ट्रे एनिमल्स हैं जो कई बारी तंग करते हैं, पर उनके ऊपर कोई रूलिंग नहीं आती, कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई शोर नहीं मचाता। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? बेसिकली क्या है कि रेबीज सिर्फ डॉग से नहीं फैलता, और भी मैमल से फैलता है। सबसे ज़्यादा मंकी से फैलता है रेबीज, सबसे ज़्यादा। उनके लिए क्या करें, जब आप इतने सारे जंगल ही काट दिए, आपने इतने ज़्यादा अर्बन एरियाज बना दिए, जंगल ही काट दिए, तो वो बेचारे बेजुबान कहाँ जाएंगे? मंकी सोसाइटीज़ के अंदर है। आज डॉग्स की वजह से ही पॉसिबल हो चुका है कि मंकी हर सोसाइटी में नहीं घूम रहा है, वो उसको डरा के भगा देते हैं। अगर आप डॉग्स को शेल्टर में उठा के रख दोगे तो सारे मंकीज भी रोड पे आ जाएंगे, जंगल से माइग्रेट हो के फूड की चिंता में वो सोसाइटीज में आके बच जाएंगे। कितना भगाओगे? वो तो अटैक करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। और स्ट्रे कैटल्स के इतने टाइम से मैं सुन रही हूँ कि नया लॉ आया है, सारी कैटल्स को उठा के गौशाला में डाला जाएगा। वो मैं 2 साल से सुन रही हूँ। पर क्या होता है, स्ट्रे कैटल को जब गवर्नमेंट पिक करती है, गौशाला में छोड़ती है, जो ओनर होता है वो आता है, वो 5100 की पर्ची कटवाता है गौशाला के नाम पे, और दोबारा वो रोड पे ही होती है गाय। और गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाया जाता कि वो रोड पे छोड़ दी गई, गवर्नमेंट को ये दिखाया जाता है रजिस्टर पे दैट वी हैव रेस्क्यूड द कैटल, वो अभी भी हमारे पास है, उसके चारे के पैसे दीजिए। तो डबल बिजनेस चल रहा होता है। जो RWAs बनती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बनती हैं, वो अब उस कम्युनिटी में जो डॉग्स होते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि उनका वेलफेयर भी रहे और ह्यूमन का भी रहे? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के पास फंड्स होता है, वो लोगों से कलेक्शन करती है। सीवर की प्रॉब्लम होगी, लाइट की प्रॉब्लम होगी गली में, ऐसी। तो अगर गली में 5-6 डॉग्स हैं तो आपको मेरे ख्याल से 500 रुपये या 200 रुपये हर घर से इकट्ठे करने के बाद स्टरलाइजेशन कराना, डॉग्स की वैक्सीनेशन कराना, एक बंदे के ऊपर बर्डन ना आए, और हर घर से एक रोटी तो आ ही सकती है मेरे ख्याल से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप फीडिंग पॉइंट्स बनाइए, स्ट्रे डॉग्स को पानी भी मिलेगा, स्ट्रे डॉग्स को खाना भी मिलेगा, वो आराम से बैठे रहेंगे, वो परेशान ही नहीं होंगे। स्ट्रे डॉग्स क्यों उधर इधर उधर घूम रहे हैं? क्योंकि दे नीड द वाटर, दे नीड द फूड, वो परेशान घूम रहे हैं। अगर उनको पता है कि हमें इस जगह पे खाना मिलेगा, इस जगह पानी मिलेगा, वो परेशान ही नहीं घूमेंगे। और मेटिंग सीजन में क्या होता है कि स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, मेल डॉग स्पेशली, वो दूसरी गली में जाके फाइट करता है फॉर द मेटिंग, फॉर द फीमेल। जब आप स्टरलाइजेशन कर देंगे ना, तो दूसरे गली में डॉग्स आएंगे, और जो ऑलरेडी डॉग्स हैं वो अपनी टेरिटरी को बचाएंगे कि दूसरा डॉग वहाँ पे एंटर ना करे। तो RWA ही सोचेगा ये चीज़ों को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फंड इकट्ठा करेगा, और एनिमल्स के लिए भी सोचेगा, ह्यूमन बींग्स के लिए भी सोचेगा। ओके, आपने अभी बोला कि मेटिंग के सीजन में वो जाएंगे नहीं, बट स्टेरिलाइजेशन के बाद भी अर्जेस तो तब भी रह सकती हैं। तो मेल डॉग बेसिकली जो मेल डॉग होता है ना, उसका ऑर्गन निकाले जाता है ड्यू टू ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन, फीमेल्स की ओवरीज। तो वो दूसरी गली में कभी नहीं जाता फीमेल के चक्कर में। जब उसकी ऑलरेडी स्टरलाइजेशन हो रखी है ना, वो कभी भी उसका ऑर्गन ही रिमूव हो चुका है, तो वो उस चीज के लिए कभी मीटिंग के लिए दूसरी गली में जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, बट क्या स्टेरिलाइजेशन से डॉग्स की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है? दे बिकम मोर हेल्दी, बहुत हेल्दी हो जाते हैं वो, और स्ट्रे फीमेल की लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर 6 महीने बाद जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और डिलीवर करती है बेबीज को, कुपोषण की कमी तो हो जाएगी, खाना उस सबसे मिलता नहीं है, फीड वो बार बार बच्चों को कर रही है। और तब जब ये चीज हो जाती है तो आप देखोगे, आपने कभी CP के डॉग्स देखे हैं दिल्ली वगैरह के, बहुत हेल्दी डॉग्स होते हैं वो स्टरलाइजेशन के बाद ही हुए हैं, वो बहुत हेल्दी, तगड़े तगड़े हो जाते हैं, बिल्कुल लैब्रा की तरह लग रहे होते हैं, ड्यू टू स्टरलाइजेशन ओनली। तो क्या उनका अग्रेसिव बिहेवियर भी कम हो जाएगा? एग्रेसिव बिहेवियर कम हो जाएगा, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे बॉडी में, उनका ऑर्गन निकाल लिया जाएगा, तो दे विल बी मोर काम। वो आराम से खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। आप देखा होगा CP के डॉग्स को, बिल्कुल काम डाउन होते हैं वो, एकदम कोई भी आ रहा जा रहा है, कोई परवाह नहीं, वो सो रहे होते हैं, खाते और सोते हैं। हाँ, यही रह जाता है फिर। तो बेसिकली स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो अब गवर्नमेंट ने बोला है, ये सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेगा अगर गवर्नमेंट उसको सही से करे तो। और आपको क्या लगता है? बेसिकली मैंने यही बताया ना, गवर्नमेंट को CCTV रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा जरूरी, क्योंकि नगर निगम में 20-20 अगर NGO काम करें दिल्ली के अंदर, तो आज तक क्यों इतनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाई? कहीं ना कहीं झूठ हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए ना, रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट में निकलते हैं, रोड्स बन पा रही हैं, रोड टूटी हैं, तो जानवरों के नाम पे क्या हो रहा होगा?
राइट। मैंने अपनी आंखों से एक बार ही देखा था कि एक वैन आई थी। मैं पंजाब में ज़्यादा रहती हूँ, मोहाली में। वहाँ पे एक वैन आई थी और वो कैच कर रहे करते स्ट्रे डॉग्स थे को। स्ट्रे डॉग्स को। पर मतलब मैं रेड लाइट पे थी तो वो एक डॉग के पीछे पड़े हुए थे, पर वो उसको कैच नहीं कर पा रहे थे। उनके हाथ भी आया बट वो भाग गया। भाग गया। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसलिए स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि डॉग्स हाथे ही नहीं मतलब हाथ में ही नहीं आ रहे? ज्यादा खुला एरिया होगा तो उसके लिए हमें बंच ऑफ पीपल चाहिए उनको कैचिंग के लिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि डॉग हाथ में नहीं आएगा, डॉग आ जाएगा हाथ में। कभी कभार जैसे डॉग सो रहे होते हैं या कैचिंग टीम ज्यादा होती है, घेर घेर के डॉग्स को कैच कर लेती है। क्योंकि हमारा भी स्टरलाइजेशन यूनिट था, हमने भी गवर्नमेंट के साथ काम किया था 5 साल। तो मार्केट्स में पकड़ना, जिस टाइम पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, इधर उधर जा रही होती है, ट्रैफिक होता है, यू कैन नॉट कैच द डॉग्स दैट टाइम। ओके। आपको करना पड़ेगा या तो देर रात को या तो सुबह सुबह, जब बिल्कुल सुनसान होगा तो आप घेर सकते हैं डॉग्स को। अब ट्रैफिक भी होगा, लोग भाग भी रहे होंगे, तो डॉग को चेज नहीं कर सकते आप जल्दी। और डॉग ऐसा आसानी से नहीं है कि हाथ में आ जाए। ठीक है। ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि क्योंकि मुझे भी मतलब मुझे डॉग से प्यार भी है बट मुझे थोड़ा डर भी लगता है। तो अगर बाय चांस कोई डॉग मेरे पीछे चल रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे हार्म करे, क्योंकि मैं कई बार क्या करती हूँ, मैं मारती नहीं हूँ पर मैं एक्टिंग करती हूँ कि मैंने कुछ कुछ उठा उठाया रखा है है तो और डर मैं जाता ऐसे है कर वो। देती हूँ, वो भाग जाता है, पर मैं मारती नहीं हूँ। तो क्या कर सकते हैं लोग स्ट्रे अगर उनको डॉग्स कभी ऐसे कभी लगे? किसी के पीछे आते हैं स्मेल करके, बिकॉज दे हैव द पावर टू स्मेल देयर सोल। कभी कभी आप देखेंगे ना, डॉग्स अपने पास आके ना अपने आप चुपचाप बैठ जाएंगे, वो स्मेल करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। वो हमारी सोल से कनेक्ट कर सकते हैं। जो पॉजिटिव सोल होती है ना, डॉग हमेशा उसको कभी हार्म नहीं करेगा। वो हमेशा पीछे पीछे आएगा, अपने आप ही ऐसा लगेगा कि वो पहचान रहा है आपकी सोल को। कभी डॉग को देखा होगा पीछे आएगा, वो सूंघेगा, साइड हो जाएगा वो। और कभी मैंने ये भी देखा था, हमारा जहाँ पे एनजीओ था पहले, वहां पे ज्यादा दारू पीने वाले लोग आते थे। वो अड्डा रात का बन जाता था दारू पीने का। पुलिस की पीसीआर वगैरह भी काफी राउंड लगाते। तो क्या होता था, जब भी कोई लड़का दारू पी के जा रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि वो बाइक पे जा रहा है, पर कुत्ता उसे चेस करता था। जैसे कोई बंदा रात को लेट नाइट आया डॉग को लेके, उसने पी रखी है, तो वो गाड़ी से जैसे उतरेगा, डॉग हमारे एनजीओ के डॉग से उसको भाग करते थे क्योंकि उसने पी रखी होती थी। वो ना समझ जाते हैं कि किसकी सोल कैसी है। डॉग्स पहचान लेते हैं। कभी आपको बेवजह कभी कोई स्ट्रे डॉग नहीं काटेगा। ओके। ये तो मैंने देखा है। मतलब मैं जब मोहाली शिफ्ट हुई थी नई नई, तो हमारी सोसाइटी में एक फीमेल डॉग थी, बाद में उसकी डेथ हो गई, बट तब वो थी। और वो तब मेरा नेफ्यू बहुत छोटा था, तो वो उसको फीड कर देता था। सोसाइटी में भी सिर्फ हम लोग थे तो कोई कंप्लेन का भी वो नहीं था। तो एक दिन वो हमें मिल नहीं रहा था। अब उसको तो नहीं पता उसका नाम क्या है, बट हमने उससे पूछा कि वंश कहाँ है, मतलब मेरा नेफ्यू का नाम वंश है। हमने कहा कहाँ है, वो हमें वहां तक ले गई कि वो जहां पर था। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे उसको पता पता है। चला या क्या उसको नाम भी कैसे पता है या कुछ। बट शी टुक अस देयर जहाँ पे वो था। वो डिस्ट्रेस में नहीं था बट हमें मिल नहीं रहा था। तो ऐसे भी डॉग्स ऐसे भी हेल्प करते मेरे हैं। पास जैसे डॉग्स है ना, स्ट्रे डॉग जो मैंने घर में पाल रखे हैं, तो वो इतने समझदार है। जब पोछा लग रहा होता है ना, वो ऊपर ही बैठे होते हैं और वो नीचे झांक के देखते हैं कि पोछा सूख जाए, हम तब उतरे। तो वो सारी चीज समझते हैं, वो वाइब्रेशंस को समझते हैं। अगर हम गुस्सा करेंगे, देखा कभी डॉग को नहीं पता कोई गाली दे रहा है, पर उसको पता लग जाएगा कि ये वाइब्रेशन सही नहीं आ रही, तो वो चुपचाप बैठ जाता है। प्यार से कभी गाना गाओगे डॉग के सामने, वो भी झूलेगा, नाचेगा। तो ये लोग वाइब्रेशंस को पढ़ते हैं। डॉग्स को पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से बहुत जल्दी दिख जाती है। कोई नेगेटिविटी घर पे होती है तो वो भी दिख जाएगी उनको। वो मतलब संकेत देते हैं इन चीजों के बारे में। और उनमें सिक्स सेंस होती है बेसिकली। जैसे अर्थक्वेक आने वाला है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो ना अपने आप बेचैन हो जाते हैं। जैसे कुछ साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा जो डॉग था ना, जिस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मेरा डॉग ऊपर से भागता हुआ आया था और वो मम्मी को ना जाली पे तेज से खटका रहा था। और मम्मी बार बार कह रही वो आ रही है, वो आ रही है। वो संकेत दे रहा था कि कुछ हो गया है। और उसके कुछ दिन पहले से ना, वो डॉग जो मेरा था, स्ट्रे डॉग जो हमने अडॉप्ट करा था घर में, वो रोज ना रात को उठ उठ के ना मेरे पास आके रोती थी। तो मुझे लगता था उसकी कोई तकलीफ है, उसे कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे बता रही थी कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो मुझे मतलब उससे मतलब बताती थी, पर वो बोल नहीं पाती। तो मुझे समझ नहीं आता तो मुझे ऐसे क्यों करती। तो मुझे तब समझ में आया। मुझे नहीं पता आपने वो मूवी देखी है कि नहीं, एक मूवी है हाचिको करके। ओके।
डॉग के ऊपर ही है, जापान का एक डॉग, वो भी स्ट्रे था और किसी ने उसको छोड़ दिया था उसको। स्ट्रे डॉग था और किसी ने फिर पाला था। ओके। तो जिस दिन वैसे वो इंसान उस डॉग के साथ फेच खेलने की कोशिश करता था, बट वो एक बहुत स्ट्रे था बट बहुत एक प्राउड ब्रीड थी, तो वो फेच नहीं खेलता था। तो जिस दिन उस इंसान की, उस बंदे की डेथ होने वाली थी, वो डॉग उसको सुबह जाने ही नहीं दे रहा था। वो बल्कि बॉल भी ले आया कि मैं आज तेरे साथ फेच खेलता हूँ बट तुम मत जा, और उसने स्ट्रे ही अडॉप्ट किया था। सारे स्ट्रे। उसके बाद वो कितना टाइम वेट करता रहा, वो वापस नहीं आया। ऑब्वियसली उसकी डेथ हो गई थी बंदे की। वो ट्रेन के पास जाके, वो रोज उसको ट्रेन स्टेशन पे लेने जाता था डॉग, और वो वेट करते करते, उसका जापान में एक पुतला भी है हाचिको के नाम से, बहुत तो डॉग्स इमोशनल है। बेसिकली वही ना, सिक्स सेंस को ना, वो आने वाली चीज को भी पता लग जाता है इनको, स्ट्रे डॉग्स को। Right. गाय वगैरह को पता, एनिमल्स के पास, सब एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है। Okay. कभी देखा होगा बंदर वगैरह ना एकदम से शोर मचा के ना दूसरी जगह सेफ प्लेस जाने लग जाएंगे। उनको बारिशों का पता लग जाता है, मतलब हर चीज का पता लग जाता है। एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है। ठीक है, आपने अपने एनजीओ का मेंशन किया, उसके बारे में बताओ। हमारे एनजीओ 2014 में हमने स्टार्ट किया था। ओके। और बेसिकली हमारे पास सारे तरीके के जानवर आते थे ट्रीटमेंट के लिए। गाय भी आती थी, डॉग्स भी आती थी, कैट्स भी आती थी, और मंकीस आते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी आते हैं। एक बार नीलगाय का बच्चा भी आया था। अभी फिलहाल हमारा जो एनजीओ था, दैट वाज अंडर MCF के लैंड पे। हमने उनको हैंड ओवर कर दिया बिकॉज टाइम पीरियड वाज ओवर। नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिग एनजीओ, और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो 2 महीने के लिए हमने रेस्क्यूज बंद कर दिए हैं। तो एनिमल्स के साथ जुड़ना और काम करना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि सोसाइटी आपको ना जल्दी से मोटिवेट नहीं करती इन चीज़ों के लिए। और खाना खिलाने के लिए भी आपने देख लिया डॉग फीडर्स के साथ क्या होता है। तो जो रेस्क्यू करता है, जो उनको पाल रहा है, जो उनको रख रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। लोग आके अपने गली में डॉग्स जो पैदा होते हैं उनको ही आके बोरियां भर के एनजीओ के भारी फेंक जाएंगे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग अपने ब्रीड वाले कुत्तों को पाला हुआ को कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेगिट्स हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो सोचते हैं पैसे लगेंगे तो एनजीओ में छोड़ दो। तो उनको बड़ा इजी वे लगता है कि जो एनजीओ है, आपकी गली में कोई कुत्ता पैदा हुआ है या आपकी गली का, आपका घर का बच्चा बीमार है, तो एनजीओ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सब चीज़ों की। अच्छा। अबंडन कर जाते हैं एनिमल्स को। एक बार तो मैंने एक वीडियो डाली थी फेसबुक पे, उसके काफ़ी शेयर्स, 500 शेयर्स हुए थे। लैब्राडोर था। कोविड के टाइम पे एक आदमी मास्क लगा के उसको, लैब्राडोर को बाहर ही बांध गया था पिलर से, और वो मतलब पूंछ लाता रहा डॉग्स को देख के। उसने लात मारी खींच के उसको, डॉग को। और वो लैब्राडोर ना, सोचो 2 बजे तक, सुबह हो गई, 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया था। वो अपने ओनर का वेट ही कर रहा था। अब मैंने उसको घर में रख लिया बच्चे को। उसका नाम रखा है बॉक्सर। वो मोटू सा है। तो अब वो बहुत अच्छा बच्चा है। वो अपना, पता है, सुनो, उसका नाम क्या था मुझे नहीं पता, पर उसको जो मैंने नया नाम रखा वो उसको पहचानता है, बॉक्सर। तो वाइब्रेशंस को रीड करते हैं। उनको नहीं पता मेरा नाम क्या है। पर ऐसी एक मैंने बेबी पाली, वो स्ट्रे डॉग थी, फीमेल थी। वो मीटिंग के टाइम उसको गली वालों ने काफ़ी मारा था, चक्कू भी मार दिया था उसके ऐसे चक्कू का ऐसे निशान बना पड़ा था। अब उसको भी पाल लिया। उसका नाम रखा प्यारी। वो बड़े प्यार से देखती थी तो उसका नाम रख लिया प्यारी। तो और सोचो, वो स्ट्रे डॉग थी ना, वो अब लीज में चलती है। वो, उसको हमने कोई ट्रेन नहीं कर रखा। घर में बैठेगी, कैसे अपने पैर साफ करवाने हैं, बेड पे बैठना है, और कोई दरवाजे पे आएगा उसको भौंकना है। इनको सिखाना नहीं पड़ता। स्ट्रे डॉग्स को पालना ना बहुत इजी होता है, क्योंकि बीमार कम पड़ते हैं ये। और ऐसा क्यों? स्ट्रे डॉग्स की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, ये बीमार कम पड़ते हैं, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। ब्रीड डॉग्स जो होते हैं ना, वो फॉरेन ब्रीड्स हैं। तो इंडियन ब्रीड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। लोग कहते हैं ना जंगली कुत्ता, स्ट्रे डॉग, तो इंडियन ब्रीड्स हैं। जैसे हम इंडियन हैं, हमें इंडियन पालना चाहिए, डॉग अडॉप्ट करना चाहिए। ब्रीड, फॉरेन ब्रीड को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है। बहुत लोग मैम ऐसे भी होते हैं जो, जिन्होंने डॉग्स, ब्रीड डॉग्स पाले होते हैं, उनको अपने डॉग से तो बहुत प्यार होता है, बट स्ट्रे डॉग से बिल्कुल ही ऐसे, जैसे आप बोल रहे हो, क्रूएल्टी भी बहुत होती है उनके साथ। तो आप, ये कैसा माइंडसेट है लोगों वो का? बेसिकली ब्रीड लवर्स होते हैं, वो डॉग लवर्स नहीं होते। अब आपके सामने, जैसे इंसानों का एग्जांपल दे दूं मैं आपको। आपके सामने एक बहुत प्यारा सा बच्चा बैठा है, गोरा सा, प्यारा सा, क्यूट सा, और वहीं आपके सामने एक गरीब बच्चा बैठा है। तो आप जो सुंदर बच्चा लग रहा है उसको जाके प्यार करोगे, पर जिसमें इंसानियत होगी ना, वो गरीब बच्चे को देखेगा कि इसको कोई चीज़ दिला दूं, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है,
जैसे बारिश हो रही है वो भीग रहा है, या धूप हो रही है उसको चप्पल की जरूरत है, तो जिसमें इंसानियत होगी ना वही उस चीज को समझ पाएगा। ये इंसानियत वाले लोग नहीं होते, वो शान दिखाने वाले लोग होते हैं कि अच्छी ब्रीड का डॉग पालूंगा। अभी यही अगर डॉग बीमार पड़ जाए तो शायद उसका इलाज भी ना कराएं वो लोग मतलब कंडीशंस को देख के प्यार करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं ना वो सेल्फलेस लव करते हैं, उनको कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती है। राइट, मैंने ये बहुत बार ही देखा है स्ट्रे डॉग्स ही। मैं कॉलेज में थी, खालसा कॉलेज DU, तो वहाँ पे बाहर एक चाय की टपरी है, आंटी वो चलाते हैं, वो डॉग वहीं पे रहती है। आंटी को कोई कुछ नहीं कह सकता, पर वो और किसी को भी हार्म नहीं करती थी। सेम मैं जहाँ अभी काम करती हूँ मोहाली में, वहाँ पे एक डॉग होती है, बाहर वही चाय की टपरियाँ वहाँ पे होती है, वो किसी को हार्म नहीं करती। बट वही आप अंकल को कुछ नहीं कह सकते, ना आप उनके साथ बुरा बिहेव कर सकते हो ना कुछ, फिर वो आपको ऐसे गुस्सा करती है। हमारे पास ना एक हमने बंदर का बच्चा पाला था, वो वाइल्ड लाइफ वाले छोड़ गए थे, उसका नाम रखा था हमने बसंती। तो वो क्या करती थी ना, वो नॉर्मली बैठी थी, जैसे कोई आ रहा है जा रहा है ऐसे देखती थी, और उसके बोलते थे सो जा बसंती, तो वो सो भी जाती थी, एक्टिंग करती थी अपने टॉय के साथ में। और अगर उसको बोलते ना शू, वो इतना समझती थी कि वो ना पिंजरे से मतलब लटक जाती थी केस से, और करती थी, मतलब कि मैं तेरे को अटैक, मतलब बंदे को डराने की कोशिश करती। इतने समझदार होते हैं बच्चे, उसको तो हमने कोई सिखाया नहीं है ना, वो बच्ची आई थी, इतनी समझदार थी वो। स्ट्रे डॉग्स भी ऐसे होते हैं, उनको पता लग जाता है कि इसकी इंटेंशंस क्या है मेरे मालिक के प्रति, या ये बंदा सही नहीं है। कभी देखा आपने काम वालियों को कुत्ते ज्यादा काटते हैं, जो काम घर में काम करने वाले लोग होते हैं ना, कोई लोग कहते हैं ना RWA या गली के लोग कहेंगे कि यार आप कुत्ते को खाना खिलाते हो, हमारी काम वाली को कुत्ते ने काट लिया। काम वालियों की वाइब्रेशन भी वो समझ रहे हैं, वो सोल है ना, कनेक्ट करते हैं कि अच्छी सोल है बुरी सोल है। राइट। तो बेवजह कभी भी कोई जानवर, बेवजह तो सांप भी नहीं काटता, सांप भी नहीं काटेगा। मैं उसने अपने NGO के पास, पहले वाला जो NGO था हमारा, वहां पे अजगर जा रहा था, काफी बड़ा अजगर था। तो मेरा ना एक डॉग ना घूम गया, वो पानी में जाके बैठा था, मैं उसको ढूंढ रही थी। मैंने कहा ज्यादा रात हो गई है, वो पता नहीं वो बूढ़ी थी, मैंने कहा कहाँ चली गई। तो मैं बिना लाइट के ना ऐसे घूम रही थी, मेरे सामने से ना एक साथ में ऐसी किसी चीज जाई, जैसे सू सी आवाज आई, काफी मोटी मिट्टी थी, वो अजगर इतना भारी था। मैंने ना आगे मेरे स्टाफ करता, मैंने कहा आगे ना अजगर है। तो ना अजगर ने ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा अपना नाम पहचानता है क्या ये, मेरा नाम अजगर है। जैसे वो मुझे मुड़ के देखा था, मैं तो भागना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो बेवजह तो वो मेरे पास से निकल के गया, देखो उसने मुझे कुछ नहीं बोला अजगर ने। तो बेवजह तो जानवर भी नहीं काटता, पूंछ पे पैर रखेंगे तभी सांप काटेगा। वो ये जानवर कभी किसी को बेवजह नहीं काटता, इंसान करता है। वापस आपके NGO पे आते हैं, NGO का नाम भी बता दो। हमारे NGO का नाम है PFA फरीदाबाद यूनिट 2। ओके। और हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड NGO है। हमारे NGO को 10 ईयर्स हो चुके हैं। और मैंने एनिमल से एक ही चीज़ सीखी है कि मैं जब भी कोई रेस्क्यू करके एक एनिमल लाती थी ना, अगर आप उनको अच्छा खाना वाना डाल दोगे ना, जानवर किसी भी प्रॉब्लम में होगा, चाहे उसकी एक आंख फूटी होगी या उसका हाथ कटा होगा या करंट लग गया होगा, किसी भी बुरी वर्ड से वर्ड्स कंडीशन में ना, जानवर हमेशा, डॉग अपनी टेल को वेग करेगा कितनी प्रॉब्लम में भी हो। और बंदर को एक बार एक प्यार से केला भी खिला दोगे ना, वो बेचारा खाएगा। उनको सिर्फ प्यार चाहिए और सहानुभूति चाहिए। और इंसान के साथ आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, जितना मर्जी अच्छा कर लो, वो ना आपके साथ हमेशा बुरा ही करेगा। इंसान आपकी कंडीशंस को देख के प्यार करता है, पर जानवर आपको कभी कोई कंडीशन देखता, आप कैसे लग रहे हो, कैसे आपने कपड़े पहने हैं, वो कभी कुछ नहीं देखता। वो उसका सेल्फलेस लव होता है। तो NGO चला के एनिमल से प्यार करके हमने यही सीखा है कि जितना भला करना है ना, बेजुबाना वो करो। इंसानों के साथ जितना भी अच्छा कर लोगे, हमेशा आपके साथ बुरा ही करेंगे। किसी को अगर आपके NGO के साथ जुड़ना हो तो दे कैन कनेक्ट टू अवर NGO बाय कॉलिंग अस। हमारे NGO का नंबर है 8851093969। और हमारे NGO का PFA पेज भी है, PFA फरीदाबाद यूनिट 2 इंस्टाग्राम पे, और प्रीति दुबे 4891 पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपने बोला आप रेस्क्यूज करते हो, कोई एक ऐसा रेस्क्यू जो आपको याद है, कभी नहीं भूलेगा लाइफ में? एक डॉग, एक बार एक कैट का रेस्क्यू बताती हूँ। वो मेट्रो पिलर पे फंसी हुई थी कैट। मेट्रो पिलर का जो पिलर होता है ना, उसके नीचे एक जगह होती है, वहां पे कैट कम से कम 15 दिन से फंसी हुई थी। और मुझे जब कॉल आई ना, तो मैंने सोचा इतने बड़ा मेट्रो पिलर है, वहां पे एक NGO का बंदा जब सीढ़ी लगा के चढ़ा, जब वो गिरा ना, उसकी स्पाइन इंजरी हो गई थी। तो मैंने सोचा इतनी ऊंचे से हम कैसे करेंगे कनेक्ट, कैसे उसको रेस्क्यू करेंगे। तो ना जो
मेट्रो पिलर के पिलर्स अभी खड़े हो रहे थे ना, जैसे बल्लभगढ़ तरफ बन रहे थे, तो मैंने जो बंदे काम कर रहे थे ना वहाँ पे उनसे बोला कि पिलर्स कौन लगा रहा है ये, उनसे नंबर लिया उनका। फिर जो पिलर्स वाले बंदे थे उन्होंने अपनी एक मशीन भेजी, क्रेन मशीन टाइप थी, जो ऊपर जाके ना बॉक्स होता है उसमें, जैसे लाइट वगैरह ठीक करने के लिए एक मशीन होती है जिसपे बंदा बैठ जाता है। हमने एक केज मंगवाया, क्योंकि बिल्ली ना हाथ में नहीं आएगी, हमने एक कैट कैचर मंगवाया, एक बिल्ली का पिंजरा मंगवाया, उसमें बिल्ली के लिए खाना रखा, मीट वगैरह, जिससे बिल्ली आके उसको खाने लगे, तो जैसे चूहेदानी होती ना, चूहा के खाता बंद हो जाता है, तो इसी तरीके से उसको रेस्क्यू किया था हमने बिल्ली को। और 15 दिन लग गए थे उसको रेस्क्यू करने में, समझ ही नहीं आता कि रेस्क्यू होगा कैसे, तो दिमाग अपने आप ही चला और वो रेस्क्यू हो गया था। मैम आजकल ना बहुत डिस्टर्बिंग चीजें इंस्टाग्राम पे एनिमल्स को Cruelty. लेके आती है, क्रूएल्टी, उसमें मारना भी होता है, उसमें कई Rapes भी भी आते होते हैं, हैं। रेप्स भी आते हैं जो ह्यूमंस कर रहे होते हैं, और जनरली लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, रोक नहीं रहे होते। मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। बेसिकली क्या है ना कि अगर आप एनिमल क्रुएल्टी पे रिपोर्ट करने जाएंगे ना, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप कैसे साबित करेंगे इसके डॉग का हुआ है, कौन इतना पेन लेगा। तो कभी कभार लोग ना घबराते हैं इन चीज़ों से। तो एनिमल क्रुएल्टी को ना अगर आप देख भी रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, पर उसको रोकने की कोशिश कीजिए। किसी जानवर के साथ रेप, जैसे हमारे फरीदाबाद में क्या हुआ था, एक 24 साल का लड़का था, बाइक पे जाता था, और एक ना अनाज मंडी है वहाँ पे, मोस्टली गाय बैठी रहती थी, ठीक है। वो हर रोज एक गाय के साथ रेप करता था, बछड़े के साथ में। तो किसी बंदे ने ना बहुत दिनों से उसको रोकने की कोशिश करते थे, वो मेरे ख्याल से मुस्लिम इलाका था, इसलिए वो डरता होगा लड़का, कुछ ऐसा होगा। वन डे ही रिकॉर्डेड दैट वीडियो, बाइक का नंबर लिया उसने, पुलिस कंप्लेंट करी, उसके खिलाफ FIR भी हुई। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो रिकॉर्ड होते हैं, ऐसे बहुत से केसेस जो रिकॉर्ड नहीं हो पाते। एनिमल क्रुएल्टी तो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक फीमेल डॉग ना बड़ी गुमसुम सी हो गई थी, और उसके साथ रेप हुआ था। मुझे नहीं पता था, हमारा वेटनरी डॉक्टर जो था ना, जब एक डॉग रेस्क्यू करके वो बंदा लेके आया था, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रही थी। दैट वाज अ मेल डॉग, नॉट अ फीमेल डॉग, दैट वाज अ मेल डॉग। तो हम ना जैसे वो लेडी लेके आई मेरे पास डॉग को, तो मेरे डॉक्टर ने कहा इसके साथ तो मैम ब्लीडिंग बहुत हो रही है, इसका ये तो रेप केस है। तो जो मेल था उसके साथ तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि वो तो मतलब नॉर्मल था मेल डॉग, उसको ब्लीडिंग हो रही थी। जो फीमेल डॉग थी ना वो गुमसुम हो गई थी, वो कम से कम 15-20 दिन तक एकदम ऐसे बैठी थी जैसे जिंदा लाश होता है ना। शी वॉज इन शॉक। तो मैंने देखा कि फीमेल तो फीमेल, मेल को भी नहीं कोई छोड़ रहा। मेल डॉग के साथ भी मतलब रेप होता, उसके इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। तो मेल डॉग तो मेरे ख्याल से 3 दिन बाद ही मर गया था, उसको इतनी एक्सेस ब्लीडिंग हुई थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि मतलब इंसान को जब इंसान नहीं मिल रहा ना रेप करने के लिए, तो वो जानवर को भी नहीं छोड़ रहा। पर क्यों ऐसी किसी की सोच? बेसिकली लोग आजकल ना साइको हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं आ पा रही हैं। आप देखो मनीषा, जो अभी रिसेंटली रेप केस हुआ है मनीषा के साथ में, अभी भी उसको गवर्नमेंट ये बोल रही है कि वो रेप केस नहीं था, वो आत्महत्या थी। तो आप सोचो कितने बड़े बड़े लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि चीज़ें सामने आ ही नहीं पाती हैं। तो ये सब कलयुग ही बढ़ रहा है कि इंसान के साथ साथ क्या जानवर भी सफ़र कर रहा है, पर जानवरों के साथ कोई इंसाफ हो नहीं पाता, क्योंकि 50 रुपीज़ फाइन है सिर्फ, और वो बेचारा किसको जाके बताएगा मेरे साथ गलत हुआ है। एनिमल्स लॉ इतने वीक है हमारे कि आप अगर लड़ने भी जाते हैं कोर्ट वगैरह में, वो केसेस लड़ते रहते हैं, वो उनका क्या है रिजल्ट, 50 रुपीज़ फाइन। तो एनिमल क्रूएल्टी को इतना सीरियसली गवर्नमेंट लेती ही नहीं है। अगर इतनी सीरियसली लें उसको, फाइन बढ़ाएं या क्रूएल्टी पे मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन इम्पोज करे, तो शायद क्रूएल्टी हो ही ना। राइट। अगर आप हो सिस्टम के अंदर, तो आप क्या एक लॉ चेंज करना चाहोगे? मैं बेसिकली अगर सिस्टम के अंदर हूँ तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि जैसे दुबई वगैरह में वुमेन के साथ कोई गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा ना, एनिमल्स के साथ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि वी हैव टू शेयर द प्लैनेट। ये सबके लिए बनी गई है, बिकॉज वो भी एक लॉजिकल इकोसिस्टम का पार्ट है हमारे ना, एनिमल्स भी। आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप नहीं सोच सकते, अगर जिसको प्रॉब्लम है, मेरे से जब लोग कॉल करते हैं ना कि मैम डॉग से हम परेशान है, तो मैं उनको एक आंसर बोलती हूँ कि आप दूसरे ग्रह पे चले जाओ जहाँ कोई जानवर ही ना हो, आप अकेले रहो वहाँ पर। डॉग्स भी किसी रीजन से ही भगवान ने बनाए हैं, ऐसे थोड़ी ना बनाए। देखो, जिस भगवान ने सृष्टि बनाई है और उसमें हर तरीके के जानवरों को बनाया गया है, और
भगवत गीता में भी लिखा है कि हर योनि में हर इंसान को जाना है। आज अगर हम इंसान बने हैं तो अपने कर्मों के हिसाब से हमें क्या पता जो हम कर्म करें हमें कई बार भगवान कुत्ता ही बना दे। पर लोग सोचते हैं वी आर इमॉर्टल, हमें कभी मरना ही नहीं है, हम जैसा कर रहे हैं वो हमारे साथ कभी रिपीट नहीं होगा। पर कर्म घूम के आते हैं, क्या पता वो जिस जानवर को आप मार रहे हो वो आपका कर्म ही बिगाड़ दे कि आपको पता नहीं क्या भोगना पड़े। पर लोगों को समझ में नहीं आता। आप देखिए ना, मरने के बाद आप कुत्ते को अमावस पे रोटी खिला रहे हैं कि आत्मा को शांति मिले। जब तक आप जिंदा थे आप उस कुत्ते को मार रहे थे और मरने के बाद उस कुत्ते को रोटी निकाल के खिला रहे हैं। और जिस गाय को आप जिंदगी भर मारते रहे उसी के गोबर से आपकी मतलब मुक्ति है। वो गोबर भी यूज हो रहा है पूजा के अंदर, और आपको उस गोबर से इतनी परेशानी थी। बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि सारी सिचुएशन अगर मैं साइड में भी रखूं, जो अभी रूलिंग आई है पता नहीं वो कब तक इम्प्लीमेंट होगी क्या होगी, बट बहुत लोगों को लगता है कि स्ट्रे एनिमल्स स्पेशली डॉग्स बहुत डेंजरस हैं। तो कोई ऐसी एक मिसकंसेप्शन जो उनकी है, आप क्या दूर करना चाहोगे? अगर एक स्ट्रे डॉग ने काट लिया दैट डजंट मीन कि आप सारे स्ट्रे डॉग से नफरत करें। अगर एक इंसान ने रेप कर दिया तो आप सारे मर्दों को उठा के गोली तो नहीं मारोगे। रोज एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं रोड पर, इसका मतलब क्या व्हीकल बैन हो जाएगी? नहीं ना। तो अगर किसी डॉग ने किसी कारण से काटा है, अगर वो रेबीज इन्फेक्टेड भी है तो उसे जानिए, कारण को जानिए, उसको पिक करवाइए, म्यूनसिपैलिटी से उसको पिक कराइए, उसका स्टरलाइजेशन कराइए, वैक्सीनेशन कराइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जड़ से उठा देंगे। अगर आपकी कहीं पे चोट लगती है तो आप उसको हील करते हैं ना जगह को, ये थोड़ा ना कि उसको अंग को ही काट देते हैं। तो अगर कोई स्ट्रे डॉग काट रहा है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ये नहीं कि स्ट्रे डॉग को ही हटाना इज नॉट द सॉल्यूशन। कैसे अवेयरनेस कैंपेन हो सकते हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए? अवेयरनेस कैंपेन तो प्रोटेस्ट से ही दिख गया होगा, काफी अब हो गया है। अब बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगी, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना हमारे फरीदाबाद के अंदर, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, जितने भी ऑल ओवर इंडिया है, उन्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा। रेबीज की वैक्सीनेशन अवेलेबल करानी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट अपने काम को नहीं कर पा रही है, म्यूनसिपैलिटी नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट क्लिनिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ एनजीओज यू कैन वैक्सीनेट नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ डॉग्स सो दैट रेबीज को कंट्रोल किया जाए। उनकी भी कुछ जिम्मेवारी बननी चाहिए स्ट्रे एनिमल्स के प्रति। तो क्या कभी ऐसे भी होता है कि जैसे मान लो एक डॉग को वैक्सीनेशन लग गई है, तो कैसे पता चलेगा कि इस वाले को लग गई और इस वाले को नहीं लगी है? बेसिकली आप रिफ्लेक्टिव कॉलर्स आते हैं आजकल, ठीक है, आजकल सोसाइटीज में, और स्टरलाइजेशन वाले डॉग का तो पहचान हो जाता है एग्जैक्ट, वो उसका एक राइट का नॉच कर दिया जाता है ऊपर से। ठीक है। वैक्सीनेटेड डॉग का क्या होता है कि आप उसको रिफ्लेक्टिव कॉलर या कोई कॉलर पे मतलब पहना सकते हैं, उसमें नंबरिंग कर सकते हैं, या वैक्सीनेशन की एक स्ट्रिप डाल सकते हैं कि वैक्सीनेटेड डॉग है, सो दैट कि वो रिकॉग्नाइज हो सके कि द स्ट्रे डॉग इज वैक्सीनेटेड। ठीक है। और जो अब ये आया यही स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का, इसमें हम एज ह्यूमंस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर आपकी गली में मतलब स्ट्रे डॉग्स का कोई म्यूनसिपैलिटी या कोई गवर्नमेंट क्लिनिक कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो आप एनजीओ से कांटेक्ट कीजिए, या आप अपने पैसे इकट्ठे कीजिए सारे लोग, और स्ट्रे डॉग्स की वैक्सीनेशन सिर्फ 100 रुपए की आती है। और एनिमल लवर्स का सपोर्ट लीजिए। एनिमल लवर्स जो फीड करते हैं वो आराम से उनको कैब पकड़ लेंगे और वैक्सीनेशन लग जाएगी। और वंस इन ईयर ही होता है ये। अच्छा। तो इन ईयर उसका कार्ड बनवाइए, और नेक्स्ट ईयर जब आए, जैसे ही वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड ओवर हो, आप दोबारा लगवा लीजिए उसको। ठीक है। मैम, पर एनजीओज भी कहीं तो बहुत फेक भी होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली एनजीओ पे बोल के काम हो जाएगा? अब अगर आप एनजीओ भी ना आपको सपोर्ट करे, तो एनिमल लवर्स जो होते हैं ना, जो खाना खिलाते हैं, आप उनकी सपोर्ट ले सकते हैं। आप एक वीएलडी हायर कीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसको कुछ पैसे दीजिए ताकि वो वैक्सीनेशन अवेलेबल करा के सब डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट कर दे। अच्छा। आप एनजीओज पे भी निर्भर मत रहिए। ठीक है। वैसे हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, पर मैं एक बार फिर से पूछूंगी, आपके हिसाब से स्ट्रे एनिमल्स की डेफिनेशन क्या है? पहले तो ये बताओ। स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो रोड पर हैं, वो तभी स्ट्रे एनिमल्स बोले जा रहे हैं। बेसिकली वो कम्युनिटी के एनिमल्स हैं, उनको स्ट्रे बनाने वाले हम जैसे लोग ही हैं। गाय आज रोड पे क्यों घूम रही है? क्योंकि उसके ओनर ने छोड़ दिया उसको, उसका दूध काटने के बाद वो रोड पे घूम रही है। वो शाम को दोबारा अपने ओनर के पास जा रही है, जबकि उसके पास घर है, फिर भी वो रोड पे भटक रही है। स्टिल शी इज कॉल्ड स्ट्रे। और जो हमारे इंडियन ब्रीड्स हैं, हम उनको निग्लेक्ट करके फॉरेन ब्रीड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन ब्रीड्स स्ट्रे एनिमल्स में हम उनको डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग ही हैं जो उनको स्ट्रे एनिमल्स का टैग दे रहे हैं बेसिकली।
और अगर हमें एक स्ट्रे डॉग को या स्ट्रे एनिमल को अडॉप्ट करना हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है? आपको कोई अडॉप्शन कोई वो नहीं चाहिए। आपके गली में स्ट्रे डॉग है, आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली अडॉप्ट। उसको स्टरलाइज कराइए, वैक्सीनेट करवाइए। और स्ट्रे एनिमल्स तो बहुत जल्दी लर्न करते हैं। आप उनको लीज पे ना के घुमाइए और बीमार भी कम पड़ेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। राइट। और इसके अलावा कैसे बेटर होते हैं स्ट्रे एनिमल्स एज कम्पेयर स्ट्रे एनिमल्स बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए वो ना आप कभी देखेंगे फॉरेन ब्रीड जो एग्रेसिव ब्रीड्स होती है जैसे पिटबुल वगैरह होती है, अगर आप 24 घंटे चेन बांध के रख रहे हैं तो वो आपको कभी ना कभी काटेंगे भी। अगर आप उनकी स्टरलाइजेशन नहीं कराएंगे ना उस ब्रीड की तो वो मोर एग्रेसिव होके काटेगी भी। पर स्ट्रे डॉग का क्या है, कभी जो मालिक उसे खाना दे रहा है तो वो बड़ा वफादार होता है स्ट्रे डॉग। अगर आपके घर में कल को चोर भी आ जाएगा ना तो वो अपनी जान की बाजी खेल जाएगा पर अपने मालिक को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। अब कभी आपने देखा है कि वीडियोस वायरल होती है कि लैब्राडोर है चोर के साथ ही खेल रहा होता है। वो बड़ी जल्दी फ्रेंडली डॉग हो जाते हैं, उनको कुछ भी खाने, वो लालची डॉग होते हैं, ग्रीडी होते हैं। उन्हें आप खाना खिलाओगे चोर चोरी कर रहा है और वो खेल भी रहा है उसके साथ में। पर जो स्ट्रे डॉग होता है बड़ी जल्दी फ्रेंडली नहीं होता, उसको स्मेल आ जाती है कि ये कुछ नुकसान करेगा मेरे मालिक को। क्या है, बड़ी इंटेलिजेंट ब्रीड होती है हमारी इंडियन ब्रीड। अच्छा। तो इंडियन ब्रीड को अडॉप्ट करने के बहुत फायदे होते हैं। आप कभी देखोगे, कभी कोई चरवाहा होता है ना वो हमेशा एक डॉग पाल के रखता है, और चरवाहा जो होता है ना वो डॉग जो होता है ना उनका स्ट्रे डॉग जो उन्हें पाला होता है वो सारी गायों को ना बड़े हिसाब से समेट के घर लेके आता है शाम को, मालिक के साथ साथ घूम रहा होता है। और कोई भी अगर दूसरी डॉग आ गए पास में वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपनी गायों को। स्ट्रे डॉग बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड होती है। ओके। एक हमने अभी देखा कि कैसे जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट थी वो की बनी एनिमल प्रोटेक्शन के लिए जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चेंज हुई। इसके अलावा आज तक कोई ऐसा हुआ है जिसने रियल इम्पैक्ट लेकर आया हो एनिमल्स के लिए? कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, कोई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट? अभी तक इससे पहले तो मैंने कोई ऐसा इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा नहीं एनिमल्स के लिए। आप देखिए कितने मतलब जब निर्भया हत्याकांड हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके बाद भी क्या लॉ चेंज हुए? आज भी कोई लॉ चेंज नहीं हुआ। अगर उतनी हिसाब से उतने लोग जुड़ते दिल्ली के हिसाब से और ऑल ओवर इंडिया लोग आते प्रोटेस्ट करते, शायद लॉस में चेंजेस आते, शायद कुछ अच्छा हो पाता। तो जागरूक होने की जरूरत है। और अगर कोई क्राइम आप देखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एनिमल के साथ हो रहा है तो हमारा क्या जा रहा है, वो एक पहला स्टेज है। पहले एनिमल के साथ हो रहा है, फिर कल को इंसानों के साथ भी होगा। कोई एक लाइन में अगर आप जो अभी ये सारा सुप्रीम कोर्ट का सब हुआ, अगर आप एक दो लाइन में इसको हमारे व्यूअर्स के लिए कंसाइज करके बताना चाहो तो आप क्या बोलना चाहोगे? जो लोग स्ट्रे डॉग से नफरत करते हैं वो नफरत करते रहिए, मगर आप उन्हें प्यार भी नहीं करते। हम ये भी नहीं बोल रहे आपको प्यार भी करिए, मगर उन्हें हर्ट मत करिए। और जो लोग उनकी टेक केयर कर रहे हैं, एटलीस्ट अपनी जेब से खाना खिला रहे हैं, उन पर खर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें मना भी मत कीजिए। बिकॉज वो लोग ही ऐसे लोग हैं जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। इतना तो सरकार भी काम नहीं कर रही जितना वो स्टरलाइजेशन पे काम कर चुके हैं अपनी जेब से। तो अगर आप खाना नहीं देते तो कोई बात नहीं, पर उनके लिए बुरा भी मत कीजिए। मैं ही आपसे पूछना भूल गई तो मैं अब पूछ रही हूँ कि आप कैसे एनिमल वेलफेयर में आए? आप ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हैं। ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर मीन्स अनपेड, अनसैलरीड। तो आई टुक द ट्रेनिंग फ्रॉम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसके एग्जाम्स भी हुए हैं हमारे। देन वी गॉट द लेसन कि कैसे हम एनिमल्स की क्रूअल्टी पे आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे लॉ होते हैं, कैसे एक्शन ले सकते हैं। तो एनिमल वेलफेयर में बचपन से ना शुरू से प्यार था जानवरों के प्रति, बट हाउ दैट कन्वर्टेड इनटू ए मिशन आई आल्सो नेवर न्यू दिस थिंग। इट वाज माय पैशन टू लव एनिमल्स। कोई डॉग बीमार होता था उसको लेके जाना डॉक्टर के पास, इलाज करवाना। तो जब शेल्टर होम की हालत देखती थी मैं, कि मतलब गवर्नमेंट क्लिनिक्स की हालत देखती थी, कैसे कैसे मैं लेके जाती थी, तो मैंने सोचा कि जब मुझे पता लगा स्टरलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है ना एनिमल्स के लिए, स्ट्रे एनिमल्स के लिए, तब मैंने वो फोकस करा। और तब मैंने एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट रन किया फरीदाबाद के अंदर, और मैंने स्टरलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया। इससे क्या है, रेबीज भी कंट्रोल होता है, स्टरलाइजेशन से डॉग भी हेल्दी रहता है। ना तो पपीज जो पार्वो से
किसी की हड्डी टूट गई, कोई गाड़ी के नीचे क्रश हो गया, तो वो सब भी रुक जाता है। Right. और डॉग हमेशा किस लिए परेशान होता है? खाने के लिए। हम्म, तो खाना और पानी डॉग को मिलेगा, वैक्सीनेटेड है, स्टरलाइज है, तो हमेशा वो अपनी गली में रहेगा, लोगों को परेशान नहीं करेगा डॉग। okay. तो वो एक बचपन से जो इनहेरेंट था कि मतलब जानवरों से प्यार जो था मेरा, वो बड़े होते होते कब मिशन में कन्वर्ट हो गया तो मुझे खुद ही नहीं पता लगा। ठीक है। और आपके घर से आपको फुल सपोर्ट है? मेरी मदर भी बहुत बड़ी एनिमल लवर है। अच्छा। उनकी अभी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, शी इज फीडिंग 150 डॉग्स डेली, स्ट्रे डॉग्स डेली। ओह, उनके लिए स्पेशली ऑटो आता है, वो स्ट्रे डॉग्स के लिए खाना बनाती है। 15 किलो आटे की रोज रोटियां बनती है हमारे घर में, वो खुद बनाती हैं। और हमारे घर में सभी एनिमल लवर है। ओके। और जी। आपने अभी तक आपके एनजीओ ने कितने एनिमल्स रेस्क्यू मोर किए? देन 5000 एनिमल्स वी हैव रेस्क्यूड अप टिल नाउ इन 10 years। दैट इज ग्रेट, लाइक सच्ची। अगर हमें सपोर्ट गवर्नमेंट का मिले और लोगों का मिले तो आई थिंक हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। बस बेसिकली मैंने देखा है कि स्ट्रे डॉग्स के लिए जो भी काम कर रहा है लोगों ने सपोर्ट का मिलता है। क्योंकि स्ट्रे डॉग न्यूसेंस है, लोग सोचते हैं अगर एक बार डॉग ट्रीटमेंट के लिए एनजीओ में गया है तो वो परमानेंटली वहीं रहे, दोबारा रोड पे ना आए। तो लोग बोलते भी कॉल करके, मैडम दोबारा मत छोड़ना उसको। ये कैसे हटेगा? लोग कब से समझेंगे कि न्यूसेंस नहीं है? जब तक उनको तंग नहीं करोगे वो कुछ नहीं करेंगे। जब अब तक हम क्राइम नहीं रोक पाए, क्राइम को कम नहीं कर पाए, तो शायद लोगों की थिंकिंग भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अभी लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि एनिमल लॉ आ गया कि स्टरलाइजेशन करके रोड पे दोबारा कुत्तों को वापस देंगे। पर जो एनिमल क्रुएल्टी है वो कभी हद तक रुक नहीं सकती है। लोग अभी भी, आप देखो अभी गाजियाबाद में कल एक केस हुआ है, एक लड़की को एनिमल फीडर को एक आदमी ने इतना मारा है। हाँ। थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। क्यों? क्योंकि शी वॉज फीडिंग अ स्ट्रे डॉग। क्या इतना बड़ा क्राइम हो गया आजकल के जनरेशन में कि आप कोई बंदा अगर स्ट्रे डॉग को या कैटल को खाना खिला रहे तो आप उसे इतना मारेंगे। तो लोग क्राइम को करने से पहले 100 बार सोचते भी नहीं। तो इसलिए एनिमल लॉज, ह्यूमन लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि लोग करने से पहले 100 बार सोचे। जबकि कई बारी कहीं तो मतलब उपाय, जैसे जो लोग कुंडली वगैरह में मानते हैं, कहीं तो उपाय ऐसे होते हैं कि या तुमको डॉग को खिलाना है या तुमको काऊ को खिलाना है, तभी लोग। हमारा जो धर्म बोलता है, देखो भगवत गीता में भी ये लिखा है, युधिष्ठिर जो था वो ऐसा बंदा था कि वो स्वर्ग भी उसने कुत्ते के साथ जाना पसंद किया। तो लोगों को यही से समझ आना चाहिए कि डॉग एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो स्वर्ग होके आ गया। करेक्ट। तो आप अभी भी अपने कर्म नहीं सुधार रहे, आप तो स्वर्ग के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो आप कैसे स्वर्ग जाएंगे? आप बेजुबान जानवर जो भगवान ने बनाया, आप उसी को तकलीफ दे रहे हैं, जो बेचारा कुछ आपका नुकसान भी नहीं कर रहा, ना तो आपकी घर डकैती मार रहा है, ना तो आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक रोटी मांग रहा है, आप उसको रोटी भी देने के लायक नहीं है, और एटलीस्ट जो दे रहा है उसको भी परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। मैम, हम अब टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ कोई थर्ड पर्सन देख रहा होता या आप उसको एज अ थर्ड पर्सन व्यू कर रहे होते, तो वो अभी तक का कौन सा एक पॉइंट है टाइम में जब आप खुद को शाबाशी देते, पैट ऑन योर बैक देते? हमारी लाइफ ऐसी है एनिमल लवर्स की या एनिमल एक्टिविस्ट की कि हर दिन एक स्ट्रगल होता है, और जो बंदा थर्ड पर्सन देख रहा होगा वो सोचेगा कि ऐसी लाइफ किसी को भी ना मिले क्योंकि इतना स्ट्रगल भरा लाइफ होती है। एक जानवर को रेस्क्यू करके उसको एनजीओ में लेके आना, उसको फिर ट्रीटमेंट करना, उसको दोबारा छोड़ने जाना, लेने जाने में भी प्रॉब्लम, छोड़ने जाने में भी प्रॉब्लम, क्योंकि आप जब छोड़ने जाओगे तो लोग चिल्ला रहे होते हैं, वापस मत छोड़ना, वापस मत छोड़ना। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी जिंदगी रहती है। कोई सैटरडे संडेस नहीं होता, कोई आराम का दिन नहीं होता, तो ऐसी रहती है हमारी लाइफ। पर कोई एक ऐसा कोई आपको याद हो जब आपको हुआ कि हाँ तूने अच्छा काम किया, मैं तेरे को शाबाशी? जब भी हम किसी जानवर की लाइफ सेव करते हैं ना, जैसे एक पैरालाइज्ड डॉग था मेरे पास में, जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको पीटीएस करना पड़ेगा, पुट टू स्लीप, दैट वाज अ पैरालाइज्ड डॉग। पर वो पैरालाइज्ड डॉग, शी वाज अ प्रेग्नेंट डॉग, और जब उसने 3 महीने बाद बच्चे भी डिलीवर करे और वो उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया ना, दैट वाज द सिचुएशन जिसमें मुझे लगा कि हाँ मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया, उसको पुट टू स्लीप नहीं करवाया, और वो आज भी चल रही है। आज भी उसने, मतलब अब तो हमने स्टरलाइज करा के उसको रोड पे दोबारा छोड़ दिया। तो ये एक अच्छा निर्णय था मेरा कि मैंने उसको पुट टू स्लीप नहीं करवाया, जो मेरी आत्मा ने बोला मैंने वो करा, कि उसको, क्योंकि जन्म देने वाला भगवान है, मृत्यु देने वाला भगवान है, वी आर नो वन कि हम किसी को पुट टू स्लीप करवाएं। करेक्ट। और मैम फाइनली आपको कोई मैसेज देना हो ऑडियंस को किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप क्या? फाइनली ये मैसेज देना चाहूंगी मैं व्यूअर्स को कि इफ यू डोंट लव एनिमल्स, यू डोंट लव देम,
वी नेवर से कि आप उन्हें प्यार करें, उनको उनके सर पे हाथ फिराएं, एटलीस्ट उन्हें हर्ट मत कीजिए. वी ऑल हैव टू शेयर दिस प्लैनेट, क्योंकि जो सृष्टि भगवान ने बनाई है वो सबके लिए बनाई है, नॉट पर्टिकुलरली फॉर यू टू बी द किंग. सबके लिए बनाया गया है. तो किसी प्राणी को हर्ट मत कीजिए, बिकॉज बेजुबान भी उतना ही महसूस करते हैं जितना इंसान महसूस करता है. बस उनकी शरीर अलग होता है, आत्मा सेम ही होती है सब जानवर के अंदर. थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए. मेरे को पता आप एनजीओ से ही आ रहे थे, आपको वापस भी वहीं जाना है. थैंक यू सो मच. अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. चीयर्स.